तो गाइस आज हमारे साथ हैं अंशिका फ्रॉम बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर। गाइस हमारा डे फर्स्ट अच्छा रहा। जैसे कि हम सुबह 7 बजे उठ गए थे, फिर ब्रेकफास्ट करने गए थे। ब्रेकफास्ट वॉज ओके ओके। और फिर उसके बाद हम ओरिएंटेशन के बाहर हॉस्पिटल में गए थे, विद्यासागर मेंटल हॉस्पिटल में गए थे। ये अमृतसर में है। तो यहाँ हमने ओरिएंटेशन किया। तो मेरा वार्ड था फॉरेंसिक, बट मेरी ड्यूटी फॉरेंसिक वार्ड में क्रिमिनल पेशेंट रहता है, तो वहाँ अलाउ नहीं है, वहाँ बस मेडिकेशन देने जा सकते हैं हम। फिर तो आप दूसरा वहाँ पे मेडिकेशन देने किसके साथ गए थे? मैं वहाँ के एक स्टाफ नर्स के साथ, मैम के साथ गई थी। कैसा रहा आपका क्रिमिनल वार्ड में दिन? तो वहाँ जब हमारी एंट्री हुई थी तो वहाँ गाइस ताला लगा हुआ था। तो वहाँ जो अंदर अंदर जो ताला था, तो वो सर ने खोला था, क्योंकि उसके अंदर भी एक सर रहता है, उन्हीं ने ताला खोला था। फिर जब हम लोग एंट्री हुई थे, वहाँ 3 लोग बैठे हुए थे। वो 3 लोग आपस में बातें कर रहे थे, और मुझे वो ठीक परफेक्ट परफेक्ट भी नहीं कह सकते, हाँ ठीक ठाक लग रहे थे। जैसे भी अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैंने किन मेंटल पेशेंट से मैं मिली हूँ। उनसे तो ठीक थे जो क्रिमिनल पेशेंट थे। और बाकी जब हम वार्ड पे घुसे तो वहाँ जितने भी पेशेंट थे वो सब सो रखे थे, उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ। पहले तो बहुत क्वेश्चन थे मन में कि कैसा होगा। जब मैं पहले अंदर घुसी उस वार्ड पे, तो मुझे फिर उसके बाद कुछ ठीक जैसा नहीं लगा। डर लग रहा था कि कोई पकड़े ना पीछे से या कुछ कर ना दे। बट सीरियसली ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो वार्ड बहुत शांत था और अच्छा था। सो अंशिका ओवरऑल आपका क्या एक्सपीरियंस रहा विद्यासागर मेंटल हॉस्पिटल में अमृतसर में अकोमोडेशन एंड फूड से रिलेटेड? फर्स्ट डे तो बहुत हमारा हेक्टिक था, बट हमने जैसे तैसे अपनी चीज़ें अरेंज करी हैं। तो जैसे सो गाइज़ ये है हमारा रूम जो कि हमें अलॉट हुआ है मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल यहाँ विद्यासागर में अमृतसर में। सो ओके। और फूडिंग का एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हमें फूडिंग यहाँ अच्छी भी मिल सकती है, बट बहुत बुरी थी यहाँ की फूडिंग। फर्स्ट डे हमें ही पता है कि हम सब ने कैसे एडजस्ट किया है। और जो डे सेकंड की फूडिंग थी वो ओके ओके थी, खाने लायक थी। अब देखते हैं आगे के दिन फूडिंग के साथ कैसे जाता है। सो गाइज अब हमारे साथ है हरीना, पुष्पा, शिवानी एंड विशाली। दोनों थे फीमेल वार्ड में पोस्टिंग में। तो हमें क्या लग रहा था, फर्स्ट स्टार्टिंग में थोड़ा एंजाइटी भी थी, डर भी थी कि पेशेंट पता नहीं कैसे होंगे और कैसे हम उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पेशेंट मतलब कोऑपरेटिव थे। और ये थे कि पेशेंट कभी हंस रहे थे, गाना गा रहे थे, कभी रो भी रहे थे। और यही मैक्सिमम कुछ ऐसा लगा आपको पेशेंट को देख के कि हम हमें इनसे बचाव करना चाहिए, ये कहीं हमें मार ना दे, कुछ ऐसा, या फिर ये तो पागल हैं लाइक नहीं, दैट? जैसे हम एंट्री कर रहे थे तब तो थोड़ा सा था कि कहीं मार तो नहीं देंगे ये। जैसे देखा वहाँ और भी बच्चे पोस्टिंग में थे, तो उनके साथ वो अच्छे से बिहेव कर रहे थे। तो फिर बाद में हमें लगा कि ये कोई कुछ भी नहीं कर रहे, अच्छे ही है पेशेंट, हम इनसे बात कर कर सकते सकते हैं हैं। आराम से। ओके, कैसे पेशेंट है, कैसे इंसान है? उनका खाना था वो, पहले तो उन्होंने चाय पिलाई थी और नाश्ता कराया था। नाश्ते में ब्रेड और दूध दिया था उनके लिए, पर वो भी बिठा के दिया था, सबको लाइन से बिठाया था, फिर बाद में दिया था उनको दूध। और जो पेशेंट थे सारे के सारे अपने आप ही आए थे खाने के लिए। और बाकी जो वहाँ की जो देने वाली थी खाना, वो भी पेशेंट थी और वो सबको खाना दे रही थी अच्छे से। ओके, तो वहाँ वहाँ के पेशेंट कैसे लगे आपको? वहाँ के पेशेंट ठीक थे, जैसे भी मज़ा आया? हाँ, थोड़ा बहुत मज़ा भी आया। तो अभी शिवानी और विशाली हैं जो कि हमारी मेल वार्ड में जिनकी ड्यूटी थी। शिवानी, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। पेशेंट घूरे जा रहे थे। घूर रहे थे, ओके। हाँ, जब वो देख रहे थे तो हमें अनकंफर्टेबल फील हो रहा था थोड़ा बहुत। फिर वो आ रहे थे, बातें कर रहे थे, हाय हेलो कर रहे थे हमारे साथ। हमें बोल रहे थे कि गाना सुनाओ, और उन्होंने हमें गाना सुनाया। फिर हमें बोल रहे थे कि ये मैं तो सिंगर बन सकता हूँ, ये वो ऐसे इन करके। योर मीन्स आप ये बोलना चाहते हो कि जो मेंटल मेल पेशेंट्स थे, इन अ सेंस वो क्यूट पेशेंट थे कि वो आके बोल रहे थे गाना सुनाओ, इन सेंस ये। ओके, विशाली आप? मेरी ड्यूटी आज मेल एक्यूट वार्ड में थी। ओके। फर्स्टली जब हम लोग वहाँ पर गए तो मैं पेशेंट को देखकर डर गए। वो हम लोग जब गए तो वो लोग हमारी तरफ देखकर एकदम भाग कर आ। मेरी सिस्टर मिली दो वहाँ पर। फिर हमने उनको बोला कि हम लोगों की ड्यूटी यहाँ पर है, हमें अंदर जाना है। फिर वो लोग हमें अंदर ले गए। हम लोग बहुत डरते डरते अंदर गए। फिर हम लोग
मतलब एक फियरफुल एक्सपीरियंस हाँ, रहा बहुत ज़्यादा, शुरुआत मतलब बहुत का। ज़्यादा डर लगा हमें। फिर वहाँ पर पेशेंट आए, हम लोगों ने उन्होंने हमसे बात की, अपने बारे में बताया, मतलब पेशेंट ने पूरी हिस्ट्री वगैरह अपनी दी हमें। उन लोगों ने सब कुछ बताया हमें कि वो लोग कैसे यहाँ पर आए हैं। कुछ पेशेंट ऐसे थे जिनको थोड़ा बहुत पता था मतलब अपने बारे में, और कुछ ऐसे थे कि नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं था कि वो लोग कहाँ पर हैं। ऐसा भी था पेशेंट के साथ। ओके, तो किसी ने कोई अपनी फीलिंग शेयर की हो कि उन्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कुछ ऐसा बताया हो? हाँ, हमारे वार्ड में बहुत हाँ, मतलब पेशेंट को काफ़ी टाइम हो गया, मतलब कोई कोई पेशेंट 20 40 साल से यहाँ पर है, मतलब इतना टाइम हो गया पेशेंट्स को यहाँ पर। ओके। तो 10 बीवी चली गई और अभी 2 बीवी है, मैं उनके पास रहता हूँ। वो और मेरी 2 बच्चे हैं, वो भी मेरे से बात करते हैं, मेरे पास ही रहते हैं। उन्होंने मुझे बोला है कि तू नौकरी कर और पैसे कमा के मुझे दे, बोलते रहते हैं ऐसे। मतलब एक स्ट्रेस था उसके दिमाग में। हाँ, वो बार बार आके टाइम देखता था और बोलता था कि मेरी बीवी बुलाएगी मुझे, अब मैं जाऊँगा वहाँ पे। वो मेरे से बात करती है, वो मुझे देखती रहती है, ऐसे करके। हेलुसिनेशन हाँ। होते थे। तो भावना, आपका कैसा दिन रहा आज हॉस्पिटल में फर्स्ट डे? आज का दिन बहुत अच्छा था, वेरी इंटरेस्टिंग डे थे। उनसे बात कर रहे थे तो वो बात कर रहे थे अच्छे से। एक आधा पेशेंट थोड़ा गुस्सेल था, पेशेंट की फूडिंग अच्छी थी, खुश हो रहे थे आज की जहाँ हमारी पोस्टिंग थी कि नए नए बच्चे आ रखे, नए लोगों को देख के बातचीत करने में, और अपने आप से आके बोल रहे थे हमसे बात करो, हमें तुमसे बात दे करनी नीड है। समवन टू दे टॉक। नीड समवन टू टॉक, उनको कोई चाहिए, उनसे कोई बात करो प्यार से। हमारे साथ है शिवानी गुसाई। एक वार्ड में मतलब ऐसा है कि अलाउड नहीं था हमको जाना वहाँ पे। मतलब सिर्फ जो हमारे सुपरवाइजर्स थे या कोई डॉक्टर्स थे उन्हीं के साथ हम जा सकते थे, क्योंकि आपने वहाँ पे लोगों को ऑब्जर्व किया तो कैसा लगा? हाँ, मतलब उसके बाद हम क्रॉनिक वार्ड पे थे, तो वहाँ पे क्या था कि मैंने ये ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे हर टाइप के पेशेंट थे, मतलब एडुकेटेड लोग थे जो बहुत। तो जब उनको इतना टॉर्चर करा था उसके बाद फिर वो इंसान ना इतना वो हो गया था कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, और अब जाके उसके ऐसे हालात थे। तो जब हम किसी की हिस्ट्री देखेंगे तो तब हमको उनके ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, फिर हमें ना, मुझे कुल मिला के उनके ऊपर बहुत दया आ रही थी, और मतलब मुझे बहुत सैड फील हो रहा था उनके लिए, क्योंकि और हमें कभी भी जब हम रास्ते में किसी को देखते हैं ना तो कभी भी हमें उनको ऐसे गंदे तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए, बल्कि लाइक समझना पागल है, चाहिए। पागल है। हाँ, पागल तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी वो कंडीशन किसी रीज़न की वजह से ही होती है। और कुल मिला के तो मुझे सैड फील हुआ उनके लिए, मेरी बस एक ही फीलिंग थी कि सैड, और क्योंकि उनकी हरकतें देख के बहुत दुख हो रहा था कि, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि ब्लेस्ड भी फील हो रहा था एट द सेम टाइम कि कम से कम हम, और ये चीज़ का ध्यान को खुद ही रखना होता है, एटलीस्ट हम लोग ऐसे नहीं है, क्योंकि वो तो नॉर्मल इंसान की फैमिली भी उनको छोड़ देती है, उसके बाद तो लेने भी नहीं आती कभी उनको। और सबसे मेन है कि भाई हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए हमें बस, और बस अच्छे से अभी हमेशा खुश रहना चाहिए, और अपनी जो अंदर की फीलिंग है हमेशा बाहर निकालनी चाहिए, किसी न किसी से शेयर करनी चाहिए हमको वो। अकोमोडेशन कैसा रहा आपका यहाँ का, और फूड? एकोमोडेशन फर्स्ट डे तो हम बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक था, बहुत ही गंदा था, बट फिर अब क्योंकि पहला दिन में एडजस्ट होने में तो टाइम लगता ही है थोड़ा, तो इस वजह से फिर बहुत दिक्कत भी हुई थी कल तो बहुत ज़्यादा। और फूड भी ठीक ठाक है, मतलब ये कि सही है, इतना बुरा नहीं है, और सही है, और रहने का भी सही है। तो संजू, कैसा रहा आपका इंटरेक्शन आपके पेशेंट्स हाँ, के तो साथ? जैसे हमने आपको बताया, इंटरेक्शन ऐसा कुछ हुआ नहीं, फेस टू फेस इंटरेक्शन था, बट हम बिहाइंड द बार्स थे, ठीक है। पेशेंट जो हमारा बार था उसके बाहर पे थे। तो आपको 2 पेशेंट के बारे में जानना है ना, सतीश और सनम। तो सतीश एक पेशेंट था, ही वॉज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही वॉज़ वेरी इंटेलेक्चुअल, मतलब उसका डायग्नोस वो हमें कह रहा था कि उसका मेंटल रिटार्डेशन हुआ है, ठीक है। वो 9th क्लास तक, मतलब वी वर शॉक्ड टू नो दैट हाउ इंटेलिजेंट ही इज़, ओके। उसका इंटेलेक्चुअल बहुत तेज़ था, और वो काफ़ी इंटेलिजेंट पेशेंट था। वो आया, फिर वो मतलब ऐसे फनी क्वेश्चनिंग में हमसे बहुत ज़्यादा कर रहा था, ठीक है। वो आया, उसने ऐसे बोला उसकी शादी में आपने क्या किया? हमने बोला किसकी? उसने बोला किसकी? तो उसने ऐसी क्वेश्चनिंग हमसे की, तो काफ़ी अच्छा लगा। और एक दूसरा पेशेंट था, उसका नाम था सनम, ही वॉज 20 years old, 21 years old था। तो उसका जो डायग्नोस था कि उसने व्हेन ही वॉज 15, तो उसने 2 साल की लड़की का रेप किया था, तो ये उसका डायग्नोस था। हमने गाना गाया, उन्होंने हमें गाना सुनाया, शुरू में अच्छा लगा, लेकिन फनी पेशेंट? फनी पेशेंट ऐसा कुछ नहीं थे, डिप्रेस मतलब मेनिया के पेशेंट